एक पुराने समय की बात है। एक वन में एक शेर रहता था। बाघ, सियार, कौआ, भेड़िया उसके सेवक थे। सभी उसका आदर करते थे और शेर भी अपने सेवकों का खासा ख्याल रखता था। एक दिन शेर ने एक ऊंट को आते हुए देखा। देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो बड़ा विचित्र जानवर है। मैंने तो ऐसा जानवर कभी देखा ही नहीं। उसी समय उसने अपने सेवक उल्लू से कहा, तुम खासे बुद्धिमान हो, देखकर आओ यह अजीब सा प्राणी कौन है। उल्लू गया और उसने ऊंट को पास से देख लिया। फिर लौटकर शेर से कहा, सुनिए महाराज, वह तो बेचारा ऊंट है। वह भला आपका क्या बिगाड़ सकता है। आपका तो वह भोजन है। आप चाहें तो बेफिक्र हो, उसे मारकर अपनी भूख मिटाए। शेर बोला, नहीं भाई, वह ऊंट हमारा अतिथि है। क्या अतिथि को मारना उचित होगा? अतिथि का तो विशेष सम्मान किया जाता है। वह भटककर जंगल में आया तो हमारा मेहमान बनकर रहेगा। शेर की आज्ञा पाकर कौआ दौड़ा दौड़ा गया और ऊंट को शेर के पास ले आया। शेर के पूछने पर ऊंट ने कहा, मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूं। आप इजाजत दे तो मैं इसी जंगल में रहना चाहूंगा। शेर ने कहा, सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह वह ऊंट आराम से जंगल में विचरण करने लगा। शेर का प्रिय जीव समझकर कभी किसी ने उसे मारने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक बार शेर की हाथी से भिड़ंत हो गई। दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ जिसमें शेर बुरी तरह घायल हो गया। शेर अपने घावों के कारण दुखी तो था ही, कुछ समय बाद उसे भूख लगी तो वह और भी परेशान हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग किसी ऐसे जानवर को ले आओ जिसे आसानी से मारा जा सके, ताकि मैं अपनी भूख मिटा लूं। सियार ने कहा, महाराज, आप कहें तो ऊंट को ले आते हैं। आप उसे मारकर अपनी भूख मिटा लें। सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। बोला, तुम लोग कैसी ओछी बात करते हो। मैंने उसे अभयदान दिया है। ऐसी हालत में उसे मारूं, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। इस पर सियार ने कहा, क्षमा करें महाराज, सेवक का काम तो अपनी जान देकर भी मालिक की सेवा करना होता है। अगर वह ऊंट खुद कहे कि आप मुझे खा लें, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। इस पर शेर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे बुला लो। उसी समय सियार और दूसरे सेवकों ने ऊंट के पास जाकर कहा, सुनो ऊंट, हमारे स्वामी शेर भूख से परेशान है। उनकी भूख मिटाने के लिए हम सेवकों को कुछ न कुछ करना चाहिए, भले ही हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ऊंट ने कहा, हाँ बात तो ठीक है। आखिर सब मिलकर शेर के पास पहुंचे। कौए ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लें, मुझे खुशी होगी। उल्लू बोला, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटाएं। भेड़िया बोला, महाराज, आप मुझे खा लें, यह ज्यादा अच्छा है। बाघ बोला, नहीं महाराज, आप इनकी बजाय मुझे खाएं। ऊंट ने देखा कि सभी सेवक राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन्हें मारकर खा ले, लेकिन अभी तक तो उसने किसी सेवक को मारा नहीं। तो फिर मैं भी क्यों न कहकर देख लूं। वैसे भी अगर मैं नहीं कहता तो लोग सोचेंगे कि मैं शेर का सच्चा और स्वामीभक्त सेवक नहीं हूं। यह सोचकर ऊंट ने कहा, महाराज, आप इन सबको रहने दें। मुझे मारकर खा ले तो मुझे सच्ची खुशी होगी। ये सुनते ही शेर ने झट अपने सेवकों को अनुमति दे दी। उसी समय सबने उस ऊंट पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। शेर और उसके सेवकों ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। बेचारा ऊंट शेर के दूसरे सेवकों की चाल नहीं समझ पाया।
भीतर और बाहर के भेद वाले उन दुष्ट और वाचाल लोगों की नकल करने के कारण उसे बिना बात जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।